नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीके चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बना दिया गया है। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे जो एग्जाम में आ चुके हैं पहले, और इसमें भी वही क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सुनना ध्यान से थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:6। दो नंबर दे रखे हैं एक्स और वाई, इनके बीच में दे रखा है रेशियो जो है नंबर्स का, वो है 5:6। बात समझ में आ रही। और फिर कह रहा है ये एलसीएम, एलसीएम इज 480। क्या एलसीएम है इनका? 480। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम में 2013 में। एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम में 2013 में क्वेश्चन ये आ चुका है। तो आपको दिया है, क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स एक्स एंड वाई इज 5:6 एंड एलसीएम बिटवीन दीज नंबर इज 480। फाइंड द एचसीएफ। आपको फाइंड करना है एचसीएफ। दोस्तों जरा ये देखिए आप, 5 और 6 आपस में कैसे हैं, को प्राइम है या नहीं है? 5 और 6 आपस में को प्राइम है या नहीं है? को प्राइम है, अच्छी बात है। एचसीएफ निकाल दें अगर नंबर से तो क्या बचता है? को प्राइम बचता है। मैंने बताया आपको, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है वहाँ मैंने समझाया था व्हाट इज को प्राइम। तो इसका मतलब अगर मैं मान लूँ कि एचसीएफ मेरा एक्स है, अगर मैं मान लूँ कि एचसीएफ मेरा एक्स है, तो दोस्तों सॉरी एक्स तो नहीं मान सकता मैं, सपोज मैंने के मान लिया, एचसीएफ मेरा के है, तो दोस्तों जो एक्स नंबर दे रखा है हमें वो तो हो जाएगा 5 के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और जो वाई नंबर है वो हो जाएगा हमारा 6 के। होगा या नहीं होगा? क्योंकि अब 5 के और 6 के में कॉमन नंबर क्या है? के है, वही हमारा एलसीएम है। तो क्या बचेगा? 5 और 6 बचेगा। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो एक्स और वाई वो 5 के और 6 के मान लीजिए आप, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर हम। तो फॉर्मूला मुझे मालूम है भाई, अगर एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू 5 के पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 के, वाई की वैल्यू 6 के। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना था हमें। ये कितना माना हमने एचसीएफ? ये माना हमने के, और एलसीएम दे रखा है हमें कितना? 480। तो यहाँ से निकालेंगे भाई, के से के कट गया तो बचा केवल एक के। तो के इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 8 ज़ा 48, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो मतलब के इज 16 मीन्स एच सी एफ इज 16, क्योंकि के हमने क्या माना था? के इज एच सी एफ। तो एच सी एफ इज 16। तो बात समझ में आई दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं अगला। बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, देन व्हाट इज देयर एलसीएम? व्हाट इज देयर एलसीएम? बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे रखे हैं दो एक्स और वाई, उनका मल्टीप्लाई दे रखा है आपको 117, और ये नंबर दोनों क्या है? आपस में को प्राइम है। एक्स और वाई जो है ये को प्राइम है, और इनका जो मल्टीप्लाई है वो दे रखा है हमें 117। तो पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जरा सोचो, आपको एक्स और वाई दे रखे हैं आपस में को प्राइम है, जरा एक बार अगर हम ये सोचें कि एचसीएफ कितना होगा। अगर एक्स और वाई को प्राइम है तो एचसीएफ कितना होगा? क्या को प्राइम नंबर के बीच में कोई फैक्टर होता है? नहीं होता। तो एचसीएफ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मतलब 1 होगा। इनके बीच में एचसीएफ कुछ भी, एचसीएफ कुछ भी नहीं का मतलब होता है 1। तो एचसीएफ 1 होगा। तो जब भाई एचसीएफ 1 हो गया, एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन 117 हो गया, तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, क्योंकि भाई यहाँ पर एचसीएफ तो 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, मतलब कि 117। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? वो 117 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है?
अगर आपको नंबर दे रखे हैं को प्राइम पहले से ही, देन द HCF बिटवीन दोज नंबर इज 1, और जो उनका प्रोडक्ट है नंबर का जो गिवन है वो ही LCM हो जाएगा। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको दिया LCM ऑफ टू नंबर इज 120, LCM दे रखा है दो नंबर का 120। उसके बाद बोल रहा है HCF इज 10। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सम ऑफ द टू नंबर्स, जो नंबर x और y दे रखा है उनका सम क्या होगा, x और y का सम क्या हो सकता है वो आपको मुझे बताना है। दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है SSC CGL 2011 के एग्जाम में। दोस्तों SSC एग्जाम निकालने का मूल मंत्र यही होता है कि देखिए आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पिछले 10-15 साल 20 साल जितने भी आपको पुराने पेपर्स मिल जाएं, वो क्वेश्चन लगाइए, उनकी प्रैक्टिस कई बार करिए, तो उससे आपको जो बेसिक है वो क्लियर होगा और वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सपोज अगर एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन वही रिपीट होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन करते हैं। अब भाई आपको दिया HCF, सपोज x को मान लिया मैंने ये है tan A, बात समझ में आ रही है, और y मान लिया tan B। अब आप कहेंगे भाई आपने सर tan A tan B क्यों मान लिया, तो भाई हमें HCF दे रखा है ना, HCF दे रखा है तो HCF दे रखा है अगर, तो x is divisible by 10 also and y is divisible by 10 also। HCF नंबर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, तो मीन्स 10 कैन डिवाइड x एंड y बोथ। तो जब डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन छोड़ेगा ना, रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, क्वेश्चन छोड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, सपोज x के केस में उसने क्वेश्चन A छोड़ दिया और इन केस ऑफ y उसने क्वेश्चन B छोड़ दिया। अब भाई tan A और tan B का LCM क्या होगा, tan A और tan B का LCM मैंने बताया। LCM के लिए पहले ये जो दे रखा है नंबर पूरा लिख दो ऐसे ही, tan मल्टीप्लाई बाय A लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाय भी tan तो यहाँ पे आ चुका पहले से ही, क्या बचा B बच गया, B लिख दिया। तो tan AB इज द LCM, तो tan AB LCM तो इक्वल टू कितना हो जाएगा वो 120 के, इससे गया ये। तो इसका मतलब हमारा जो है A और B का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आ गया, वो आ गया 12। अब बनाएंगे पेयर, A और B आपस में क्या है, A और B आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अब को प्राइम के बनाएंगे पेयर, कैसे बनाएंगे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस बार देख लेते हैं। भाई नंबर आया सपोज पहला 1, तो 1 के साथ क्या होगा 12 ही बन सकता है, मल्टीप्लाई ध्यान रखना। अगला आया सपोज 2, तो 2 के साथ क्या बन सकता है, 2 6 12, तो 2 6 12, तो 2, 6 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, क्योंकि 2 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है। अगला 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 और 4 पॉसिबल है क्योंकि 3 और 4 आपस में को प्राइम है। अगला क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 तो आ चुका, 3 4 आया, 4 से बात एक ही है। अगला 5 आएगा, तो 5 के साथ 5 कटता ही नहीं 12 से, या 5 12 कटता नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास केवल दो पॉसिबिलिटी है, 1 और 12 हो या 3 और 4 हो। इसका मतलब है कि जो x नंबर है वो या तो tan इंटू क्या था, tan A था और y था tan B, तो या तो x हो जाए tan मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कि tan के बराबर हो जाए, या फिर ये हो जाए tan मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स 120। तो सम कितना आ गया इनका 130 130, या तो ये आंसर होगा। नहीं तो A हो जाएगा 3 और B हो जाएगा 4, तो 30 और 40 मीन्स मिला के 70 आंसर होगा। या तो 130 होगा आंसर या फिर 70 होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। ऑप्शंस दी होंगे आपको, ऑप्शंस में से चूज करके आप आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन आज अच्छे क्वेश्चन हैं, SSC CGL में आए हुए हैं, तो जो लोअर एग्जाम थे उसमें आने के चांस बढ़ जाते हैं, प्लस जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर इससे हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो दोस्तों, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर this video and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.